गाजा में राहत सामग्री के इंतजार में खड़े 100 से ज़्यादा फिलिस्तीनी नागरिकों की गोलीबारी में मौत हुई है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस गोलीबारी का आरोप इजरायली सेना पर लगाया है। इस गोलीबारी में 750 से ज़्यादा लोग घायल भी हुए हैं। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग भी की है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय समय अनुसार ये घटना सुबह 4:30 बजे की है। आल राशिद स्ट्रीट पर राहत सामग्री पाने के लिए सैकड़ों लोग खड़े थे। घटनास्थल पर मौजूद लोगों और अल जजीरा के पत्रकार के मुताबिक इजरायली आर्मी के पास सभी तरह के सैन्य उपकरण थे। लोगों पर गोलीबारी के अलावा ड्रोन मिसाइल से भी हमले हुए। मारे गए लोगों और घायलों को उन्हीं ट्रकों में भरकर अस्पताल पहुंचाया गया जिनमें राहत सामग्री आई थी। फिलिस्तीनी प्रशासन ने 29 फरवरी की इस घटना को नृशंस नरसंहार बताया है। फिलिस्तीनी प्राधिकरण के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के कार्यालय ने एक बयान में कहा, इतनी बड़ी संख्या में निर्दोष नागरिकों की हत्या करना इजरायल का हमारे खिलाफ जारी नरसंहारीय युद्ध का अभिन्न हिस्सा है। इजरायल इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है और इसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सामने दोषी ठहराया जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक उत्तरी गाजा में इजरायली गोलीबारी में कम से कम 112 लोगों की मौत हुई है। कई तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें अफरा तफरी दिख रही है। लोगों की लाशें अस्पताल के फर्श पर पड़ी हुई हैं। घायल लोगों की लंबी कतारें हैं। मजबूरन हम वो सभी तस्वीरें यूट्यूब की गाइडलाइंस की वजह से आपको स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन स्थिति वाकई गंभीर है। अब ये जानते हैं कि इस हमले पर, इस घटना पर इजरायली सेना का क्या कहना है। इजरायली सेना ने इस घटना पर सफाई दी है कि ट्रकों से कुचले जाने के कारण लोगों की मौत हुई है, न कि गोलीबारी की वजह से। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, आज सुबह मानवीय सहायता वाले ट्रक उत्तरी गाजा में घुसे थे। स्थानीय लोगों ने ट्रकों को घेर लिया, सामानों को लूट लिया। इस दौरान ट्रक आगे बढ़ने लगे। ठोकर लगने और कुचले जाने के कारण दर्जनों लोगों की मौत हो गई और वो घायल हुए। यानी इजराइल ने अपने ऊपर से पूरी तरह से इस इल्ज़ाम को हटाने की कोशिश की है। उसका कहना है कि हमने गोलीबारी नहीं की, ये ट्रकों के कुचले जाने की वजह से हुआ है, लेकिन गाजा के लोगों का कुछ और ही कहना है। इस घटना के बाद इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 2 इजरायलियों की भी मौत हुई है। इजरायली सेना ने कहा है कि हमला करने वालों को फिलहाल मार दिया गया है। पिछले महीने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ ने इजराइल को आदेश दिया था कि वो गाजा में पर्याप्त मानवीय सहायता सुनिश्चित कराए। हालांकि संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि ICJ के आदेश के बावजूद मानवीय सहायता घटाई जा रही है और जनवरी की तुलना में फरवरी में ये सहायता घटकर सिर्फ आधी रह गई। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से शुरू हुआ ये युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। इजरायल लगातार गाजा पर हवाई हमले और ज़मीनी कार्रवाई कर रहा है। गाजा में ऐसी स्थिति हो गई है कि कई इलाकों में भुखमरी के खतरा मंडरा रहा है। वहाँ ऐसे हालात पैदा हो गए हैं। हाल में संयुक्त राष्ट्र ने कहा था कि उत्तरी गाजा में करीब 3 लाख लोगों के पास खाने पीने का सामान खत्म होने के करीब है। यही नहीं, गाजा प्रशासन के मुताबिक 7 अक्टूबर के बाद से इस युद्ध में 30,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो चुकी है। गाजा प्रशासन की मीडिया कार्यालय का कहना है कि इनमें से कम 13,230 बच्चे शामिल हैं। इस फिगर पर आप गौर करिए, 13,230। इसमें 7 बच्चों की मौत भुखमरी की वजह से हुई है। मरने वालों में 8,000 से ज़्यादा महिलाएं भी शामिल हैं। गाजा पर तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABP लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।